हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले मैथ। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेट। तो इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। ठीक है, पूरा समझने के लिए एक कॉपी पेन उठा लीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, क्लास 11 का मैथ्स है और चैप्टर नंबर 1 का नेम है सेट। अभी मैं इसमें आपको आज क्या क्या बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, माइंड मैप तरीके से समझ लीजिए कि सेट होता क्या है। ठीक, आफ्टर दैट एलिमेंट ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर ही एक टॉपिक पढ़ लेंगे, बिलोंग्स टू। ओके, एंड आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर हम दो फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो वन इज टैबुलर एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर मैं साथ में आपको कि सेट को कैसे लिखा जाता है वो भी बता दिया जाएगा, मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, ऑफ कोर्स एग्जांपल्स। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो इस इंट्रोडक्शन में आप इतना समझ जाएंगे, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। इंट्रोडक्शन जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का वो इतना ही है। इंट्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, एक्सरसाइज करने में आसानी आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सेट से सेट होता क्या है। सबसे पहले यही कि सेट होता क्या है। तो देखिए, अ सेट इज अ well defined collection of distinct object। ठीक है, ओके, सो इसको मुझे थोड़ा साइड कर देना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट कि मैं इसको दूसरी तरफ सेपरेट कर दूँ। ओहो, ठीक है, आई होप अब ठीक होगा। ठीक है, ये इसका रीज़न ये है कि आपको अच्छे से दिखना चाहिए थोड़ा, दैट्स इट।
ठीक है, ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। ओके, ठीक है, देखिए, तो मैं क्या कह रही थी, या सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। सेट क्या है, ये जो वर्ड लिखा है ना वेल डिफाइंड, ठीक है, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दूसरा वर्ड कलेक्शन और तीसरा वर्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि जो वेल डिफाइंड का मतलब है ना यहाँ पर उसको समझिए। वेल डिफाइंड के मैं यहाँ पे दो मतलब आपको बताने वाला हूँ। पर डेफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, डेफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कलेक्शन की बात करें, उस कलेक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ऐसा ना हो कि वो डेफिनेशन वेरी हो जाए, यानी कि मेरे हिसाब से वो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर आ रहा है और किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन के अंदर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब ये हो गया। अभी इसको मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ अगर, तो अगर मैं आपसे कहूँ द नॉट फाइव 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, ओके, अगर मैं आपसे कहूँ 3 ओके 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन टीम, ओके, मैंने ये बोला। तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो किसी ने कहा, सपोज मैंने ही कहा, तो फिलहाल मैं सेट को किस तरीके से लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं एक सेट का सिंबल बना रही हूँ बी के नाम से, बोल्ड बी यानी कि द कैपिटल लेटर, और इस तरीके से मैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ठीक है, मेरे को बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इंडियन टीम अकॉर्डिंग टू मी इज़ विराट कोहली। ठीक है ना, विराट कोहली। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग MS धोनी। ठीक, एंड द थर्ड वन इज रविंद्र जडेजा। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है। किसी स्टूडेंट ने बोला क्लास के अंदर ही कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो रविंद्र जडेजा, KL राहुल एंड विराट कोहली। किसी स्टूडेंट X ने बोला है। ठीक है, देन एक और स्टूडेंट आता है, उसने बोला कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो बुमराह एंड वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर भी है। ये किसी वाई स्टूडेंट ने बोला। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखो तो जो ये डेफिनेशन है इस कलेक्शन की, मैंने बोला ना 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन टीम, तो इसमें क्या हो रहा है, जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। ठीक है, हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के लिए कि कौन से बेस्ट होंगे, हो सकता है किसी को कोई और बेस्ट लगता हो। तो ये जो डेफिनेशन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। तो ये जो कलेक्शन है, इस तरीके का कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। तो आई होप क्लियर है। तो इस तरह का कलेक्शन जो है सेट नहीं बनाएगा। क्लियर, ओके। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ दूसरी तरफ, मैं आपसे कहूँ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वोवल्स के सेट को मैं V से डिनोट कर लेती हूँ और इस तरीके से लिखते हैं ना, करली ब्रेसेस, तो AEIOU। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होगा, AEIOU। सो सपोज किसी स्टूडेंट X से पूछा तो उसके अकॉर्डिंग भी यही है आंसर, है ना। किसी X स्टूडेंट से पूछा तो उसने बोला कि AEIOU, किसी Y स्टूडेंट से पूछा तो उसने बोला कि AEIOU।
ठीक है। तो यहीं पर मैं एक बात बताऊं, तो आप इसका ऑर्डर, किसी ने बोला कि IOUEA, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेट हुआ। क्यों सेट हुआ, बात समझ में आई। जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है, वो सभी के लिए ही है कि कोई तीसरा बंदा आए या कोई भी किसी को भी हम एक क्वेश्चन करें तो उसके हिसाब से सेम आंसर होना चाहिए। ठीक है। डेफिनेशन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक ही डेफिनेशन का और मैं अगर ऐड कर दूँ, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एलिमेंट सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। उस चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी। ओके। तो ये हमने देखा कि सेट क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा। कि सेट क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ये तो बेसिक सी बात थी। ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ द 3 ऑनेस्ट पर्सन इन योर क्लास, 3 ऑनेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, तो किसी को कोई ऑनेस्ट लगता होगा। ये ऑनेस्ट की भी बात नहीं करें, अगर हम इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है। 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है। तो अगर इफ़ मे आई आस्क फिजिक्स टीचर, फिजिक्स के टीचर को पूछा, उसने बोला कि ये XYZ है। तो मैथ्स के टीचर को बोला, उन्होंने बोला नहीं ABC है। ठीक है। फिर केमिस्ट्री के टीचर को बोला, नहीं, उन्होंने बोला कि BCX है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंटेलिजेंट वर्ड हुआ, ब्यूटीफुल वर्ड हुआ, एंड क्या बेस्ट वर्ड हुआ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इनका कोई पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि मेजरमेंट तो हमारे पास कोई है नहीं। यदि हम बोले यहाँ, लेकिन यदि हम मेजरमेंट से बात करें कि स्टूडेंट्स हु गेन 90 मार्क्स, ठीक है, या अबव 90 मार्क्स, तो उनका एक सेट बन जाएगा। क्लियर है क्या है सेट क्या नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे, दैट्स इट। तो पहला क्या था हमारा, या सेट का टॉपिक हमारा हो गया है कि सेट क्या होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ सेट्स लिखवाऊंगी। सेट से क्या मतलब है मेरा, कि हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये नेचुरल नंबर का सिंबल है। आप बुक में देखेंगे तो ये ब्लैक बोल्ड करके बना रहता है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरीके से। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल है। तो किस तरीके से हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिख रहे होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। ये भी एक सेट है। बिकॉज ये सेट क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहीं कहीं भी किसी से भी पूछा जाएगा तो नेचुरल नंबर ऑफकोर्स 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। ये एक एज अ रिविजन भी हो गया है आपका, कि आपने पढ़ा होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। यहीं पर यदि मैं दूसरे सेट की बात करूं, ठीक है, आई शुड यूज दिस लेटर। ठीक है। यहाँ पर एक सिंबल और मैंने बनाया इंटीजर्स, तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर। ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है। 3 डॉट्स लगाते हैं एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपके सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। क्या हो गए आपके सेट ऑफ इंटीजर्स। Okay, if I ask or say next is Q, ठीक है, तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि द नंबर कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। तो ये है बिलोंग्स टू का सिंबल, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी देर में काफ़ी अच्छे से। ठीक है। सो ये क्या हो गया आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर। एक सिंबल और हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है R। ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स
हालांकि हम इंटरवल को आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस सिंबल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये यदि मैं यहाँ पर ये बात कर दूँ कि z पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आप लोग खुद नोट करेंगे, और q पॉजिटिव कर दूँ तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और यहाँ पर मैं अगर r पॉजिटिव कर दूँ तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। रैशनल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर ये, एंड हियर पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड हियर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। सॉरी। तो ये सब सेट होते हैं। अब आप किसी को भी पूछेंगे तो मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, ये बिल्कुल फिक्स चीज़ हो गई है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ऑफ कोर्स द टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ सेट। इसकी थोड़ी थिकनेस कर देते हैं। देखिए एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, तो मैं भी आपको बताती हूँ। हमने भी ये जस्ट डिस्कस किया था सेट ऑफ वोवल्स, ये कलेक्शन ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स तो सेट बन गया, कलेक्शन ऑफ वोवल्स तो सेट बन गया, है ना। ठीक है, तो ध्यान देने की क्या बात है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं पर मुझे आपको बताना होगा। तो जब भी आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी एंड सी, ये मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल को एज ए नोट नहीं लिखवाया है, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ वोवल्स के लिए मैंने वी का यूज़ किया, कैपिटल, एंड कर्ली ब्रेसेस बनाने हैं, वोवल्स को लिखना है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। अब समझिए, ये करली ब्रेसेस आपको यूज़ करने हैं सेट को लिखने के लिए। उसके अंदर आप एलिमेंट्स लिखेंगे, ये क्या है, एलिमेंट्स, ठीक। एलिमेंट्स के साथ आप इनको ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको मेंबर भी कह सकते हैं, है ना, ये आपकी चॉइस है। तीन आपके पास तीन नाम हो गए हैं, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट और मेंबर, जो आप यूज़ करना चाहें। बस शर्त क्या है, आप इनको स्मॉल लेटर से यूज़ कर रहे होते हैं, स्मॉल लेटर, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन है, करने के लिए आप बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि एक सेट भी किसी सेट के लिए, हालांकि वो भी आपके सिलेबस में इतना है नहीं, वो हायर की चीज़ हो जाएंगी, सुनो नहीं। तो स्मॉल लेटर का इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे मैंने बनाया है ए, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, देन नेक्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे। इसी तरीके से आप कलेक्शन ऑफ वोवल्स को एज अ सेट लिखते हैं, ठीक, क्लियर है। बाय सेपरेटेड कोमास, कन्फ्यूज, सिर्फ इतना ध्यान रखना है स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करें, कोमा लगा के लिखें और करली ब्रेसेस को क्लोज कर दें। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट बात है, शायद आप आगे भी देखें तो मैं भी बता देती हूँ, ऑर्डर इज नॉट मैटर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, या तो ए को पहले लिख दें, ठीक है, ई को पहले लिख दें, आई को बाद में लिख दें, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी बात, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही सपोज यहाँ पर आप एक को दो बार लिख दें, है ना, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यही इसमें मुझे आपको बताना था। जैसे ओके, आगे देखेंगे इससे, ठीक है ना, इतना काफ़ी है इसके अंदर आई थिंक। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट आप लोगों का हो गया है। नेक्स्ट इज बिलोंग्स टू सिंबल, ठीक है। बिलोंग्स टू के बारे में जानिए।
ये बिलोंग्स टू के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ई जैसा है कुछ, ठीक है। इसका नाम है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का यूज़ कैसे करना है? देखिए, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सेट के अंदर, ये इस सेट के अंदर से आते हैं, है ना। कि जैसे मैं कहीं से बिलोंग करती हूँ कि आई बिलोंग्स टू दिस प्लेस, है ना, या यू बिलोंग्स टू दिस प्लेस, तो आप कहीं से बिलोंग करते हैं ना। अगर आपको एज ऑब्जेक्ट हम यूज़ करें, या मैं खुद को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ, तो क्या है ऑब्जेक्ट एंड आई बिलोंग्स टू दिस। मैं ही सिर्फ एक जगह से बिलोंग नहीं करती, और फैमिली मेम्बर्स भी होंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से बिलोंग्स टू का सिंबल होगा ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो ए वी को बिलोंग करता है। अब मैं लिखूँ सी, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक बी वी। क्या सी वी को बिलोंग करता है? नहीं, बिकॉज सी इज नॉट अ वोवल। सी वी को बिलोंग नहीं करता है, इस तरीके से। और इफ आई यूज यू एंड यू, ऑफ कोर्स यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है। आई होप बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया। और ये वाला सिंबल हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो यहीं पर बात कर लेते हैं आगे। ये क्वेश्चंस आगे आपको एक्सरसाइज के करने होंगे। क्यों करने होंगे? तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देती हूँ कि सेट इज ऑलवेज शो बाय द कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ये हमने पहले ही बता दिया है। अभी यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। वन इज द टैबुलर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ओके, तो मैं भी यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ टैबुलर फॉर्म क्या है। देखिए, ओके, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दोनों ही पे समझा देती हूँ। तो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको टैबुलर फॉर्म में बता रही हूँ। इस तरफ मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताऊंगी। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं सोल्व कराया यहाँ पर, आप खुद से समझें चीज़ों को, बिकॉज मैं आपको जितना थ्योरी पोर्शन हो सकता है वो अच्छे समझा रही हूँ। ऑफकोर्स मैं इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व कराऊंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी सोल्व कराऊंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मतलब जिसको क्वेश्चन, ठीक है, जिसको सिर्फ समझना है वो यहाँ से समझे और क्वेश्चंस करे, ठीक है। एंड जिसको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी देखना है वो नेक्स्ट वीडियो को देखेगा, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में देखो क्या होता है। तो अभी तक जैसे मैंने लिखा ना, v इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, यानी कि एज अ टैबुलेट कर देना, ठीक है ना, है ना, उसको टैबुलेट करके लिख देना। सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, देखिए हम लिखेंगे तो यही v, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब समझना आपको ध्यान से, टैबुलर फॉर्म में सिंपल, अभी जितने भी मैंने आपको नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाए,
वो सब टैबुलेटेड फॉर्म में ही लिखे थे। किस तरीके से कि नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं लिखूँ x such that x belongs to n, x इज ए नेचुरल नंबर, ओके। और यहाँ पर मैं थोड़ी कंडीशन भी डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ। किस तरीके से, x such that x is greater than or equals to 1 and x belongs to n। हालांकि सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, बट मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा लिख दिया कि 1 से बड़े 1, 2, 3, 4 और x कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से। तो ये जो देखो अभी बताती हूँ, सुनो, देखते चलो अभी, क्योंकि समझ में आपको आने वाला है, बस बहुत को आ भी गया होगा। देखो ठीक है, अब करते क्या है, सुनना है ये ध्यान से। ये तो क्लियर है, ये टैबुलेट कर दिया, सेपरेट करके एक एक एलिमेंट को लिख दिया। अब सबको तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कुछ छोटे सेट्स हों तो हम लिख सकते हैं टैबुलेट करके, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेट हो तब क्या करेंगे, तो हम प्रॉपर्टी के, हम कुछ ऐसा ढूंढ लें कि कोई प्रॉपर्टी हमें मिल जाए और हम उससे अपना काम चला लें। तो अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म इज़ वेरी नाइस। कैसे, एक्स सच दैट, देखिए आपको लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, ये कोई सेट होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं सिंबल का, एंड ऑफ कोर्स आप 2 डॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर मुझे लिखनी होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी से मतलब कि मुझे वो बात लिखनी है जिससे वो सेट सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बात हो गई। अब मुझे नेचुरल नंबर के लिए लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मुझे पता है इसका मतलब यही निकलने वाला है, क्लियर। तो ये होती है आपकी टैबुलर फॉर्म, ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। Let's see a few examples. Okay. ओके, तो यहीं पर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में जब भी बैठे तो कॉपी पेन लेके ही बैठा करें। 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में ऐसे मिलेंगे कि रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखिए, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास एक कोई सेट दिया हुआ है और उसकी रोस्टर फॉर्म बता रखी है और हमें उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ हमें। आगे जाके कहीं 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लिख के बात खत्म कर दी, ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट x is equals to n square, okay, and n belongs to natural number। अब आप जब बनाएंगे तो वही बनेगा, 1 डालिए 1 का स्क्वायर, 2 डालिए 2 का स्क्वायर, 3 डालिए 3 का स्क्वायर, तो ये ही बनेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें क्या क्या हमने पढ़ा। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इस इंट्रोडक्शन में। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट भी हो गया, बिलोंग्स टू भी हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी हो गया, एंड एग्जाम्पल्स भी हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।